गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। जब शादी नहीं हुई थी तुम अकेले थे, शादी हो गई तुम 2 हो गए, फिर तुम्हारे 2 हो गए, कितने हो गए तुम? 4 हो गए ना। बेटी शादी करके चली गई, कितने हो गए बोलो? बेटा बहू लेके चला गया, कितने हो गए? अब 2 में से 1 निपट गया। अरे बुद्धू जैसा था वैसे ही हो गया तू तो। मिला क्या तुझे पूरी जिंदगी में? लास्ट में अकेला का अकेला ही रहा। जैसा आप अकेला अवतरे मरे अकेला, तू फिर अकेला हो गया। तो ये जो 4 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, कितने साल के लिए हुए? 20-25 साल। उसमें कितना बवंडर मचा डाला तुमने, ध्यान रखना। लास्ट में जैसे आए थे वैसा ही 20-25 साल में इतना आतंक मचा देते हैं। ये 4 लोग मिलकर के 20-25 साल में, इससे ज्यादा थोड़ी रहते हैं परिवार के साथ। रहते हैं क्या? बेटा 25 साल का हुआ, शादी हो गई, आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, बेटी भी चली गई। तो ये शादी के बाद का जीवन 20-25, ज्यादा जोर लगाओ सिल्वर जुबली के बाद 30 साल और। ध्यान रखना, 25-30 साल के लिए इतना संसार बढ़ाया और लास्ट में अकेले के अकेले, सबके बीच भी अकेले। ये सत्य है। सच बोलने को सत्य नहीं कहते महावीर। और किस्मत से बच्चों ने तुम्हें घर से नहीं निकाला, तुम साथ भी हो, तो क्या बच्चों के साथ वैसे ही हो जैसे बच्चे तुम्हारे साथ थे? बोलिए। जब बच्चे तुम्हारे साथ जैसे रहते थे, क्या तुम बुढ़ापे में बच्चों के साथ वैसे ही रहते हो? बोलो। खांसते भी थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, सांस से हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध। विचार करिए, वैसे ही रहते हो बुढ़ापे में? हम बच्चों के साथ तो हैं लेकिन वैसे नहीं हैं जैसे बच्चे हमारे साथ रहा करते। अब तो तुम्हें अपने ही घर में डर लगता है। ज्यादा जोर से खांसो, थूको, बहुएं कहती आवाज कर रहा है, साइड करो। ये हमारी इज्जत का सवाल है। मालूम है, जिस बच्चे को गोद में लेकर मंदिर जाते हो ना, बुढ़ापे में वो तुम्हें मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाना चाहता है, क्योंकि बूढ़े हो गए हो, उसे बुरा लगता है दोस्तों के बीच में। तुम्हें बुरा नहीं लगता था। विचार करो, अपने ही घर में परायेपन का बोध होने लगता है। अपने ही घर में ऐसे रहते हो जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। अब सारे निर्णय, अभी बोलूं ना किसी को कि भाई चतुर्मास चल रहा है, इसमें बच्चों से पूछ के बताएंगे दत्त तेरे की तू बाप है या वो बाप है तेरे। बहू से नहीं, ये भी हम जानते हैं तुम्हारी चालबाजियां, कि तुम्हें देना तो है नहीं, डायरेक्ट मना कर नहीं सकते। बच्चों से पूछेंगे। एक आदमी आया, बोले बीवी से पूछेंगे। हमारा अनंत, पहली मीटिंग बीवी से पूछे। मैंने कहा बीवी को बुला, बीवी किस्मत से यहीं थी, आ गई। मैंने कहा अब बोल, अब किससे पूछेगा? बीवी ने कहा दे दो ना, कुछ नहीं होता, एक कलश ले लेते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर यही हुआ था ना। बीवी से पूछूंगा, बदमाशियां कितनी है। और चीजों में बीवी से नहीं पूछा, है ना। और यदि कहते अनंत तुमको कमेटी 10 लाख देना चाहती है, बीवी से, अरे बीवी को छोड़ो, लाओ
बीवी से क्या लेना देना है? मान्यवर विचार करिए, कितना आदमी कितने षड्यंत्र रचता है जीवन में। अपने ही घर में ऐसे हो जाते हो कि बच्चों से पूछ करके काम करना पड़ता है। अरे जवानी में जितने तुम किसी से नहीं डरे, उतने बुढ़ापे में औलाद से डरना पड़ता है। ये जीवन का सत्य है, ध्यान रखना है, ये जिंदगी की सच्चाई है। डरते हो पत्नी से, बच्चों से, बहू से, पोतों से, ऊंची आवाज में बात करो, पापा धीरे बात करो, धीरे, जोर से बोलने का नहीं। इतना तो कभी तुम्हारी बीवी नहीं बोली तुमसे। विचार करिए, इस सत्य को समझिए, इस सत्य को जानिए। मालूम है ना, जब शादी होकर आते हैं तो 1 साल तक पत्नी सुनती है, पति बोलता है। दूसरे साल बोलो, पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और कुछ दिन बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। ध्यान रखना, सोचना। सबके घर की यही दशा है। हाँ, 2 जिस्म एक जान है। काय की जान है, खंजर लेकर आई है। ध्यान रखना। मान्यवर, उस सत्य को जानो। जब इतना जान रहे हो मूर्खो, तो फिर डराते क्यों नहीं? बीवी को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? इधर आ जाओ। ध्यान रखना, सोचना है। सच को जानते हो, तुम क्या सोच रहे हो कि सच बोलना ही सत्य धर्म होता है? नहीं, सत्य को जो जान जाता है और असत्य को छोड़ देता है, वो उत्तम सत्य का दावेदार हुआ करता। असत्य को छोड़ो ना, जानते हो असत्य है तो छोड़ दीजिए उसको, उसके पीछे क्यों पड़े हो? फिर ध्यान रखना है। बीवी पर बोल रहे, बैंड लेके तो तू ही गया था ना, उछलते तो तू ही गया था ना, घोड़ी पर बैठकर तो तू ही गया था ना, वो थोड़ी भाग के आई थी। ध्यान रखना, तुम ही लाए थे ना। विचार करिए, तुम ही गए थे घोड़ी पर बैठकर। बीवी रो रही थी विदा होने में, वो तो वैसे भी नहीं आना चाह रही थी, वो तो छाती पीट के रो रही थी, मैं जा रही, मैं जा रही। पूछा गया, ये बीवी रो रही है, दूल्हा क्यों नहीं रोता? बीवी ने कहा, मेरा आखिरी रोना है। समझ गए क्या? मैं लास्ट रो रही हूं जी भर के, उसके बाद तो रामलाल तू जिंदगी भर रोएगा। ये बात नेमीनाथ को समझ आ गई। द्वार से बारात वापस ले गए। क्या फंसना इस संसार में? ध्यान रखना। नेमी चले गिरनार, राजुल पीछे पीछे जाती है। ध्यान रखना, ये सत्य है। फिर भी दिल है कि मानता, भोग तो नहीं मानता। तो ध्यान रखिए, जिंदगी बर्बाद करो अपनी। शादी करके कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुमने? कौन सा लाल किला जीत लिया? कौन सा कराची में जाके तिरंगा फहरा दिया? क्या कर लिया शादी कर? कुछ नहीं किया। महाराज, अब बोलोगे सब शादी नहीं करेंगे तो फिर तुमको आहार कौन देगा? नहीं, हमारे आहार का टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तुम तो यहां आने का प्रयास करो। सत्य को जानो। जो सत्य को जान लेता है, उसके वचन भी सत्य हो जाते हैं, उसका जीवन भी सत्य हो जाता है। ऐसे कैसे संसार में है, सब निभाना पड़ता है, निभाओ। दिन भर टेंशन में जियो और कुछ नहीं, तनाव में जियो और कुछ नहीं है। दिन भर डिप्रेशन में जियो, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, बीमारियां होंगी, जीवन बर्बाद होगा और मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना है। ध्यान रखना, क्या हासिल होगा तुमको? कुछ भी नहीं। ऐसे कितने आए और कितने चले गए, आगे भी ये श्रृंखला जारी रहे। लोगों के चक्कर में, झूठ में जी रहे हो,
महावीर कहते नहीं, महावीर ने एक दिन सारा राज परिवार छोड़ करके वन में संन्यास धारण कर लिया। उनमें कुछ तो होगा तत्व। आज भी सारी दुनिया महावीर को याद करती है, आज भी ऋषभदेव को दुनिया याद करती है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा एक मकबरा बन जाए तो भी किस्मत समझना जानना। एक स्टेच्यू भी नहीं लगाएगी दुनिया तुम्हारा मरने के बाद। लगेगा क्या? तुम्हारे पुरखे चले गए, जाके शमशान घाट में ढूंढना कौन कहाँ जलाया गया था, किसकी राख कहाँ पड़ी है, किसकी हड्डियां कहाँ पड़ी है, कुछ भी नहीं मालूम। ध्यान रखना, ऐसे ही गुमनाम जिंदगी जियोगे और गुमनाम दुनिया से कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने। कौन से काम करो जो सार्थक हो, कौन से काम करो जो तुम्हारे जीवन में कल्याण में कारण बने, कौन से काम करो जो तुम्हें इंसान नहीं भगवान बनाने का दर्जा प्रदान करें। वह काम आदमी को अपने जीवन में करना चाहिए। भगवत्ता के काम करो, मानवता के काम करते करते होगा क्या मेरे भाई? कोई किसी को नहीं पहचानता है। कोई जाने या ना जाने, तुम्हारी आत्मा का क्या। लोग कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता, सच तो बहुत मीठा होता है। दूध मधुर होता है कि कड़वा होता है? बोलो, मधुर होता है ना। चीनी डालो या नहीं डालो तो भी दूध को मधुर ही कहा जाता है। मधुर स्वाद होता है उसका, माधुर्य को लिए होता है दूध। तो बताओ दूध कड़वा होता है या मधुर होता है? दूध हमेशा मधुर होता है, लेकिन बुखार में मुंह खराब हो तो बोलो दूध कैसा लगता है? दूध कड़वा है या मुख कड़वा है? बोलिए, मुंह कड़वा है ना, दूध तो कड़वा नहीं है। दूध तो मीठा है, दूध तो मधुर है, लेकिन आदमी का क्या कड़वा है? मुख कड़वा है। वैसे एक बात याद रखना, आदमी का मन झूठा है, वचन झूठे नहीं हुआ करते हैं। आदमी का मन झूठा है इसलिए वचन भी झूठे हैं। आदमी का मन झूठा है इसलिए जीवन भी झूठा है। मन को परखने का प्रयास करो। मन कड़वा, सत्यवादी जग में सुखी। महावीर से पूछा गया कि सत्य की साधना कैसे करें? उन्होंने सबसे पहले कहा बोलो मत, मौन। सत्य को जानने के लिए, बोलने के लिए नहीं, सत्य को जानने के लिए सबसे पहला मौन रहो। ज्यादा बोलने का नहीं। घर में लड़ाई काहे की होती है? बोलो, 90% क्या 99% बच्चे माँ बाप में झगड़े काहे के होते हैं? ये जो लीलावती बैठी है, ये बहुत लीला करवाती है। ध्यान रखना, यही महाभारत करवाती है, यही राम को वनवास दिलवाती है, यही तुम्हारे जीवन में अशांति लाती है। सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा विसंगतियां, सबसे ज्यादा अवसाद, सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा घर का नेगेटिव वातावरण। लोग कहते हैं कि दिशाओं से वास्तु दोष होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं बुरा बोलने से वास्तु दोष हुआ करता है। आदमी यदि अच्छा बोलेगा, घर का आंखों में करुणा, कातर भाव। कितना भी क्रूर प्राणी हो ना, कभी कभी उसके अंदर भी करुणा झलकती है। जब शेरनी किसी दूसरे जानवर का बच्चे पकड़ती है तो उसके भाव कुछ और होते हैं, और उसी मुख से जब अपना बच्चा उठाती है तो उसके भाव कुछ और हो जाया करते। क्रूरता में भी करुणा होती है। अपने बच्चे को शेरनी करुणा से उठाती है। मुख वही होता है, डाढ़ें वही होती हैं, दांत वही होता है, लेकिन दूसरे का बच्चा हो तो प्राण ले लेती है, और अपना बच्चा हो तो उसे दांत चुभता नहीं है। क्या खेल है ये भावों का। वही मुख है, वही हत्यारा मुख है, वही हिंसक मुख है, वही मांसाहारी मुख है, लेकिन अपने बच्चे में वही मुख करुणा बन जाता है।
शेर ने कातर निगाहों से देखा, अपना पंजा आगे बढ़ाया। लकड़हारा घबरा रहा है। शेर ने सिर हिलाया, घबराओ नहीं, मेरे पैर में कांटा चुभा है, मुझे वेदना हो रही है, रक्त की धार बह रही है। उसने हाथ से दिखाया पंजे से, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। लकड़हारे ने कहा कि तुम पर विश्वास कैसे करूं, घबराहट है, पसीना छूट रहा है। शेर का कांटा निकालना गीदड़ों का काम है या किसी शेर का काम है? उसने हिम्मत जुटाई कि आज जो भी होगा देखा जाएगा, आज ये पीड़ा में है, दर्द में है, मेरा फर्ज है इसका कांटा निकालना। गया, पंजे से कांटे को खींचा। शेर की आंखों से आंसू टपक रहे। कितना भी शेर दिल हो, शरीर पर घात होता है तो वेदना तो होती ही है। कांटा निकाल के फेंक दिया। शेर उठा, मुड़कर जाने लगा। लकड़हारे ने सोचा कि कांटा निकलती है मुझे खा जाएगा। शेर ने कहा नहीं, आज से हम तुम दोस्त हैं, दोस्ती करते हैं। ध्यान रखना। गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पे बल्लू, गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तुम्हारी वेदना हरी जाएगी। कांटा निकाला, शेर चला गया। रोज लकड़ी काटने आता। अब तो डर ही निकल गया, क्योंकि अब शेर मेरा मित्र हो गया। अब काहे का डर जंगल में, अब तो शेर मेरी रक्षा करेगा। एक दिन लकड़हारा आया, उदास सा बैठा, लकड़ी काट करके। मित्र आ गया। शेर ने कहा, ये उदासी क्यों? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत, जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,